बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ज़र्दे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वैसे तो ज़र्दा सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो इसे बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने 10 मिनट में आपका ज़र्दा बन के रेडी होगा, वो भी इतना टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 कटोरी के करीब चावल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे एक बड़े और खुले से बर्तन में डाल दिया है। खुले से बर्तन में इसलिए डाला क्योंकि मैं इन्हें भिगो कर रखने वाली हूँ। जब चावलों को भिगोया जाता है तो चावल साइज़ बड़ा कर लेते हैं, उसी वजह से स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो दूसरी तरफ मैंने सेम क्वांटिटी में चीनी ली है। अब दूसरी तरफ पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है और चावल से 3 गुना ज़्यादा मैंने पानी लिया था। अब उस उबलते पानी के अंदर मैंने भीगे हुए चावल ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इस पानी में मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चम्मच से अच्छी तरीके से मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर इसकी मेन चीज़ जाएगी जो इसकी खूबसूरती को चार चाँद लगाएगी, वो है फूड कलर। लिक्विड में भी अवेलेबल होते हैं, पाउडर में भी अवेलेबल होते हैं। मेरे पास पाउडर था, मैंने डाल दिया। आपके पास लिक्विड हो तो आप डाल दें ऑरेंज फूड कलर। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना। अच्छा, इसकी 1 कन्नी 2 कन्नी वाला हिसाब नहीं होता, इसे मुकम्मल तौर पर हमने बॉयल करना है। अगर 1 कन्नी तक छोड़ेंगे तो होगा ये कि ये कच्चे रह जाएँगे, रबड़ बन जाएँगे। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है मेरे पास, उसके बाद गरी है मेरे पास, इसे मैंने बारीक काट लिया है। बिल्कुल बारीक और बड़े साइज़ की काटी है मैंने। और उसके बाद मेरे पास मूँगफली है, छुहारे हैं जिन्हें मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा है। अब दूसरी तरफ मैंने एक खूबसूरत सा बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। ये मेरे पास 1 कटोरी के करीब है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एक छोटी साइज़ की जो प्याली होती है, फ्रेश क्रीम जो हम घर में निकालते हैं दूध में से, वही है। और मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर दी। अब चीनी भी इसके अंदर जा चुकी है। अच्छे तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, यकजान करना है, मिला लेना है इन्हें। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि तकरीबन चीनी घुल चुकी है। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की, तो मैंने गरी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब मूँगफली जाएगी, उसके बाद छुहारे जाएँगे और फिर अगेन मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जाएगी किशमिश। अच्छा, किशमिश को लाज़मी धोया करें पहले। अगर नहीं धोएँगे तो जो चावल हैं आपके, जो ज़र्दा बन रहा है ना, सारी उसमें मिट्टी होगी। बहुत मैली होती है, बहुत मैल निकलती है इसमें से। तो अच्छा, अब जो उबले हुए चावल हैं, मैंने उनका पानी निकाल लिया था और छलनी में इन्हें रख दिया था, तो पानी सारा निकल चुका है, सिर्फ़ चावल है मेरे पास, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैंने ज़र्दे को मिक्स कर लेना है। यकीन जाने ज़र्दा मेरा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और जिस तरीके से मैंने बनाया है, बिल्कुल इतना ईज़ी, अगर आपका सामान बिल्कुल रेडी है तो 5 मिनट में ये ज़र्दा बन के रेडी हो जाएगा। ईद पर इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पर बहुत से मेहमान हमारे घरों में आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, दावतें होती हैं। यकीन जाने अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो आपके मेहमान उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, हो सकता है आपको इनाम भी दे जाएँ, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो दूसरी तरफ मेरे पास 2 कलर के मुरब्बे हैं, रेड और ग्रीन। तो जी, मैं लगाने लगी हूँ दम। उसके बाद मैंने ऊपर से ही रखने हैं, ग्रीन मुरब्बा मैं रख रही हूँ। टूटी फ्रूटी भी इसे कहते हैं, हमारी ज़बान में इसे मुरब्बा कहते हैं। तो टूटी फ्रूटी जो है वो मैं ऐड कर चुकी हूँ, रेड और ग्रीन कलर की। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से दम पे लगा लेना है। सो गाइस, दम आ चुका है। लुक से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना अमेजिंग इसका टेस्ट होगा। दम के बाद सारे चावलों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं और जो टूटी फ्रूटी है, ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, यकजान हो जाएँ। उसके बाद गरम-गरम इसे सर्व कीजिएगा। यकीन जाने लोग दाद दिए बगैर नहीं रह पाएँगे, इतना ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है ना, वैसा ही टेस्ट होगा इसका। बस शर्त ये है कि आपने सेम इसी प्रोसेस के साथ ही बनाना है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि चावलों को बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल कुक करना है। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो एक कनी हम रहने देते हैं, वैसा नहीं करना। अगर ऐसा किया तो चावल बिल्कुल रबड़ की तरह बन जाएंगे
और रबर फिर कहाँ खाया जाता है। तो फाइनल आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। यकीन जाने इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। जितना ये खूबसूरत है, खाने में भी ये उतना ही अच्छा था। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो आप चीज़ अगले अगले को दे रही हैं, प्रेज़ेंट कर रही हैं, उसका लुक खूबसूरत होना चाहिए। लुक खूबसूरत होगा तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, खाने को भी दिल करेगा। जब लुक ही अच्छा नहीं होगा तो फिर लोग कहेंगे नहीं, इसे रहने ही दो, साइड पे रखो इसे। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।